नमस्कार। हमने पहले पढ़ा है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के एक गुण संवृत्त गुणधर्म के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं का दूसरा गुणधर्म क्रम विनिमयता। देखिए, क्रम विनिमयता का मतलब है जो परिमेय संख्या हमें दी जाती है उन परिमेय संख्याओं का यदि हम क्रम बदल दें तो क्रम बदलने पर उनके योग में, उनके व्यकलन में, उनके गुणा में, उनके भाग में परिवर्तन आता है या नहीं आता। ठीक है, तो वो क्रम विनिमयता गुणधर्म है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं योग, यानी परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या क्रम विनिमय होती हैं। तो देखिए, क्रम विनिमय यहाँ देखेंगे, जैसे a प्लस बी है और बराबर b प्लस a, यानी यहाँ जो संख्या a है और दूसरी b है तो a प्लस b करेंगे, लेकिन बाद में b प्लस a करके देखेंगे तो दोनों सेम आती हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें 3/4 प्लस 5/8, ये परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या का हम योग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को इनका लेना पड़ेगा लघुत्तम एलसीएम। तो 3/4 और 5/8। देखिए, एलसीएम लेने के लिए जो परिमेय संख्या या जो भिन्न संख्या दी गई है उनके हर को देखा जाता है। यहाँ हर 4 है और यहाँ हर 8 है, तो जो बड़ा हर है यदि उसमें छोटे वाले हर का भाग जा रहा है तो वो बड़ा हर ही उसका एलसीएम या लघुत्तम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ लघुत्तम क्या आया, 8। अब देखिए, 4 का भाग 8 में देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या यूँ कहीं 4 का भाग 8 में 2 बार जा रहा है। अब उसी 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखिए, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार जाता है, 5 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 5। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 11/8, यानी a प्लस b किया गया तो हमारा आंसर आया ये। अब इसी संख्या का हम क्रम बदलते हैं। क्रम बदलने का मतलब ये हो गया कि पहले हमने ले लिया 5/8, ठीक है, प्लस हमने लिया है 3/4, यानी जो संख्या 3/4 a थी वो अब हमने दूसरी तरफ लिख दी है, और b थी वो जो बाद में लिखी थी वो पहले लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसका लघुत्तम क्या आएगा, 8। 8 एकम 8, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 6, 11/8। अब देखिए, यहाँ ये पता चल रहा है कि परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, या यूँ कहें क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यकलन के अंतर्गत। ठीक है, क्या परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत भी क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं। यह है व्यकलन, और इसमें क्या होगा, जहाँ हमारा ये प्लस है वहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं एग्जाम्पल के अंदर जो हमने संख्या ली है उसी एग्जाम्पल को वापस लेते हैं। जैसे 3/4 माइनस 5/8, तो यहाँ वापस हमारा लघुत्तम क्या आएगा, 8 आ गया। 4 का भाग यहाँ जाएगा 2 बार, और 2 को 3 से गुणा किया 6। 8 का भाग 8 में 1 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। अब यहाँ देखिए, 6 में से 5 जा रहे हैं और हमारा उत्तर आ रहा है 1/8। अब इस संख्या का क्रम बदल रहे हैं। हमारे पहली संख्या जो 3/4 थी वो अब दूसरी संख्या बन रही है, दूसरी 5/8 थी वो पहली संख्या बन रही है, यानी हमने इसका क्रम बदल दिया।
क्रम बदलने के पश्चात लघुत्तम हमारा वही आएगा 8। या देखिए 8 एकम 8 और 5 को गुणा किया हमने 5 आ गया। ये माइनस 4 दूनी 8 2 बार गया और यहाँ इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब देखिए पहले हमारे पास 6 में से 5 जा रहे थे तो 1 बच रहा था, उतर आया था 1/8। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 5 में से 6 जा रहे हैं तो हमें पता है हमारा आंसर आएगा -1/8। इस प्रकार दोनों के जो हल हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करती, या यूँ कहें परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। तीसरा हम इसमें लेंगे गुणा। क्या परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं? जैसे a इंटू बी और b इंटू ए, ठीक है। तो हमारी संख्या 3/4 गुणा 5/8। अब यहाँ देखिए अंश को अंश से गुणा करें और हर को हर से गुणा करें। ये तब होता है जब कोई संख्या अंश और हर एक दूसरे को काट नहीं रही। यहाँ कोई भी संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 5 को 3 से गुणा करने पर आ गया 15 और 8 को 4 से गुणा करने पर आ गया 32, ठीक है। तो हमारा यहाँ हल क्या हुआ 15/32। अब इसका क्रम बदलते हैं, 5/8 और 3/4। क्रम बदल दिया हमने, तो अभी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और 8 को 4 से, 15/32। इसका मतलब यदि हमने परिमेय संख्याओं में क्रम बदल दिया और गुणा किया तो हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमयता नियम का पालन करती हैं। नेक्स्ट है भाग। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो हम 3 हल कर चुके हैं, योग के रूप में, वैकलन के रूप में, गुणा के रूप में, और अब चौथा हमारा है भाग के रूप में। यानी अब हम भाग में क्रम बदल कर देखते हैं क्या क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है या नहीं होता। 3/4 भाग 5/8, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 3/4 आ गए, और हम जानते हैं कि बोर्डमास का नियम कहता है कि आप जब इसको हल करो, ठीक है, भाग को हल करते हैं तो गुणा बना देते हैं और संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 8 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे आ जाता है। अब इससे क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो 4 एकम 4 और ये हो गया 4 दूनी 8। तो 3 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 6 और ये आ गया 5। इस प्रकार हमारा हल है वो आ रहा है 6/5। अब संख्या का क्रम बदल कर देखते हैं। क्रम बदल दिया हमने, कर दिया 5/8 और भाग 3/4। भाग को हल कर रहे हैं, भाग को हल किया गुणा करके और हमने 4 ऊपर भेज दिया और ये 3 कर दिया। यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि अंश और हर है वो काट रहा है। 5 को 1 से गुणा किया 5 और 3 2 से गुणा किया 6, तो ये आ गया 5/6। अब देखिए हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाग के अंतर्गत क्रम बदलने पर जो हल आ रहा है वो RHS और LHS दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करती है। यदि दोनों मान बराबर आ जाते तो क्रम विनिमय था, लेकिन यहाँ 6/5 है और ये 5/6, दोनों अलग अलग है। इस प्रकार परिमेय संख्याएं योग के रूप में क्रम विनिमयता नियम का पालन करती हैं
और गुणा के रूप में क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है, यानी उनमें संख्या का क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वे वैकलन और भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि उनका क्रम बदलने पर वैकलन और भाग दोनों के हल प्रभावित हो जाते हैं।